डिवाइन नेक्टर चैनल में मैं डॉक्टर निर्मल मंगली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु गोविंद की दिव्य कृपा का खेल है लीला। समय और स्थान के आदि के नियमों से मुक्त लीला का यह खेल एक क्षण मात्र से सालों साल कभी तक चल सकता है। कहीं कभी किसी के साथ भी लीला हो सकती है। अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो तर्क बुद्धि में तो बात अविश्वसनीय लगती है, भरोसा करना मुश्किल होता है। परंतु प्रेम की दृष्टि से अगर देखें तो गुरुदेव का प्रसाद है वो। परिणाम केवल धन्यता, केवल आनंद। और फिर इतिहास की किसी घटना की तरह लीला सिर्फ यहीं तक सिमट के नहीं रह जाती कि ऐसा कभी कहीं हुआ था। लीला की विशेषता ही यही है कि जो कभी कहीं किसी के साथ हुआ था वो अभी यहीं मेरे साथ भी हो सकता है और होता है। बात मन स्थिति की है, बात प्रेम की है, उस दृष्टि की जिससे काल अपनी सीमाओं को तोड़कर भूत से वर्तमान में आ जाता है। कहीं रामलीला की तैयारियां चल रही थी। एक लीला प्रेमी बड़े मनोयोग से अपने काम में जुटे हुए थे और एक व्यक्ति उनको कुछ दूर से देख रहा था कि काम में डूबा हुआ है कोई व्यक्ति। जिज्ञासा से वो उनके पास पहुंचा और उसने पूछा, क्या कर रहे हैं? उत्तर मिला, आज श्री राम सीता का विवाह है लीला में, सो विवाह का मंडप बना रहा हूं। विवाह का मंडप राम सीता के? कुछ जानते हो उसके बारे में? उसे देखकर ब्रह्मा ने कहा था, मेरी सृष्टि का कोई अंश इसमें लगा हुआ नहीं है। इंद्र ने उसे देखा तो कहा कि अलौकिक मणि और रत्नों से सजे इस मंडप के सामने तो इंद्रलोक का वैभव तुच्छ है और तुम ये लकड़ी के कागज के टुकड़ों से उस मंडप को बना रहे हो। उस व्यक्ति ने उनकी ओर को देखा और कहा, होगा, मैं तो इतना जानता हूं उसमें एक कमी थी। उस मंडप में कमी थी जिसको देखकर विश्वकर्मा ने कहा था, ऐसी निर्दोष रचना सृष्टि में दूसरी नहीं, और तुम्हें उसमें कमी दिखाई दी। हाँ, क्या कमी थी उसमें? मेरी कमी थी उसमें। मैं नहीं था उस दिन, आज मैं हूं, उस कमी को पूरा कर रहा हूं। यह लीला का मर्म है कि तब मैं नहीं था लेकिन आज मैं हूं और मैं पूरी तरीके से उसमें हूं। महिमा है लीला की। महाराज की महासमाधि तक साकार लीलाएं और फिर उसके बाद निराकार लीलाएं जारी हैं और प्रेमी भक्त समाज के बीच यह लीलाओं का प्रसंग बड़े प्रेम से बार बार कहे और सुने जाते हैं। बार बार कहने सुनने से भी इनका आनंद कम नहीं होता। आखिर गुरु प्रसाद है, बासी नहीं होता। तो चलिए महाराज के लीला मंच की एक झांकी देखते हैं। महाराज प्रेमी भक्तजनों के बीच अपने तखत में कंबल ओढ़े बैठे हैं। उत्सव जैसा भक्ति आनंद में डूबा हुआ वातावरण है। महाराज कभी किसी से मजाक करते हैं, कभी बाल सुलभ एक चेहरे में उनकी मुस्कान आती है, कभी एकदम गंभीर हो जाते हैं और कभी कहीं खो से जाते हैं। फिर अचानक ही किसी से बात करने लगते हैं। उससे बात पूरी हो
इससे पहले किसी और की ओर को उनका ध्यान चले जाता है। बीच बीच में प्रसाद देते रहते हैं। लोग आते जा रहे हैं, महाराज कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, कोई नहीं जाना चाहता। सब थोड़ा सा इधर उधर होके फिर आके बैठ जाते हैं। महाराज का लीला का अद्भुत खेल चल रहा है। केवल उनके होने मात्र से ही आनंद की लीला है। और फिर बीच बीच में तो प्रसंग बनते ही चले जाते हैं। लोग आते जाते हैं और नए नए प्रसंग महाराज की अनंत लीलाओं में जुड़ते चले जाते हैं। एक महिला प्रसाद का थाल लेकर आती हैं महाराज को प्रणाम करने के लिए। महाराज उसे देखते हैं, कहते हैं हो गई तेरी बेटी की शादी? अच्छे से हो गई, सुखी रहेगी, और तू भी खुश रहा कर। जा ये प्रसाद बांट सबको। उसकी थाली में से कुछ उठा के किसी को बढ़ा देते हैं, आगे दे देते हैं, जा प्रसाद खा, प्रसाद बांट। इतने में भीड़ के बीच में से एक सज्जन कहते हुए आते हैं आगे को, महाराज की ओर को, महाराज बचा लिया आपने, बचा लिया, प्राणदान दे दिया। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी महाराज, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, आपने बचा लिया महाराज। उसे प्राणदान देके आपने हम सबको बचा लिया महाराज, बड़ी कृपा आपकी। और वो सज्जन हमेशा पादुका से मुक्त रहने वाले महाराज के चरणों में झुक जाता है। कृतज्ञता और प्रेम के आंसुओं से धोने लगता उन चरणों को। महाराज हौले से उसको थपकी देते हैं, जैसे आश्वासन दे रहे हों, और कहते हैं जा हनुमान जी के दर्शन कर, जा प्रसाद खा, जा। इतने में भीड़ में से कोई एक महिला बोलती है, महाराज मेरे घर कब आओगे? महाराज देखते हैं, तेरे घर हम क्यों आए? अक्सर महाराज की सेवा में साथ रहने वाले एक युवा जैसे कि मौके के इंतज़ार कर रहे हों, महाराज की ओर को बढ़ते हैं। महाराज सवालिया निगाह से उनको देखते हैं, क्या बात? वो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महाराज मैंने फिर नौकरी के लिए इम्तिहान दिया है तहसीलदारी का, मैं पास हो जाऊंगा? महाराज मुस्कुराते हुए देखते हैं, ठीक, चल हम तेरा इम्तिहान ले लेते हैं, अगर पास हो गया तो पास। जी महाराज, अच्छा बता, पहाड़ के किसी गांव में अगर कत्ल हो गया तो पड़ताल कौन करेगा? वो युवा उत्तर देते हैं, पुलिस। महाराज कहते हैं, पुलिस कहां से आएगी वहां? पटवारी होता है, तू फेल। पासी में एक बुजुर्ग अपने युवा पुत्र के साथ खड़े हैं, महाराज को नमस्कार करते हैं। महाराज इसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी तक कहीं लगा नहीं है, आप कहीं नौकरी में लगा दीजिए उसको। महाराज कहते हैं, अच्छा चल ठीक है, जा एक अर्जी लिख ला, हम कह देंगे। जरा देर बाद युवक हाथ में एक कागज लिए हुए आता है। महाराज अर्जी, ठीक, चल पढ़ के सुना। युवक अर्जी पढ़ने लगता है। महाराज बीच में कहते हैं, सीप नहीं है तुझको अर्जी लिखने का, क्या नौकरी करेगा? सामने खड़े एक हाथ जोड़े हुए सज्जन पर महाराज की नजर पड़ती है और महाराज डांटने लगते हैं, मना की थी हमने, सुनते नहीं हो, अब भुगतो। वो सज्जन गिड़गिड़ाने लगते हैं, महाराज आप ही को सब कुछ कर सकते हैं, बचाइए महाराज, कृपा करिए महाराज। हम क्या कर सकते हैं? सुनते हो नहीं, जाओ हनुमान जी से विनती करो। उन्हीं के पास में खड़े कंधे तक लंबे बाल वाले एक सज्जन महाराज को नमस्कार करते हैं। महाराज योग कैसे होगा? महाराज कहते हैं, वो देख सामने, वो पेड़ दिख रहा ना, जा उल्टा लटक जा उसमें, हो जाएगा योग।
भक्तों के इस कोलाहल, इस आनंद के बीच में कोने में एक व्यक्ति शांत बैठे हुए हैं, अपलक महाराज को देखे जा रहे हैं। महाराज भी बीच बीच में सबसे बात करते हुए उस पर अपना दृष्टिपात करते रहते हैं। वो महाराज में खोए हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको सब कुछ मिल गया है। चेहरे में शांति है, कोई इच्छा जैसे है ही नहीं, सब कुछ मिल गया। महाराज की कृपा दृष्टि मिल गई तो सब मिल गया। और भक्तों का यह सैलाब जारी रहता है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, प्रेमी, ज्ञानी सभी प्रकार के भक्त महाराज के पास आते हैं और महाराज सभी पर कृपा करते हैं। उनके लिए किसी की समस्या बड़ी या छोटी नहीं है। छोटी से छोटी बात भी हो तो जिसकी है उसके लिए तो भारी है ही है। और महाराज की करुणा, सबकी उम्मीद महाराज। लोग जानते भी हैं कि कहने की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे उनसे कह के दिल हल्का हो जाता हो। महाराज सबकी सुनते हैं। महाराज कोई प्रवचन आदि तो देते नहीं थे, न किसी किस्म की चर्चा ही करते थे। कोई शास्त्र की चर्चा हो रही है, किसी विषय की चर्चा हो रही है, कुछ नहीं। बात भी पूरी एक बार में कह दें तो वो भी बहुत बड़ी बात। हाँ, खाली इशारे, कभी खाली एक दृष्टिपात मात्र। महाराज का दरबार कुछ जैसे साबर मंत्र की तरह था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। महाराज जो कुछ कहते थे उसका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल, कोई अर्थ, लेकिन परिणाम, लेकिन प्रभाव वो प्रकट था, साबर मंत्र की तरह ही। महाराज के पास लोग उम्मीदों से आते थे, तब आज भी आशा रखते हैं, और महाराज सबके समाधान देते ही हैं, देते चले आ रहे हैं तभी से। लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि कोई याचक नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई प्रेमी नहीं, लेकिन फिर भी लीला हो रही है, अहेतुक लीला। ऐसा हुआ कि तब कैंची में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था, निर्माण कार्य चल रहा था। शाम का वक्त था, सूर्यास्त हुआ और सूर्यास्त के साथ ही घाटी में ठंड और शांति पसर गई। एक छोटी सी मंडली के साथ महाराज धुनी के पास बैठे हुए थे और अक्सर जैसा होता था हल्का फुल्का महाराज का हंसी मजाक चल रहा था। इतने में ही एक साधु बाबा वहां पहुंचे और नमो नारायण कहते हुए वो भी मंडली के साथ महाराज के सामने धुनी के पास बैठ गए। बातचीत में मालूम हुआ कि साधु बाबा तीर्थ यात्रा में निकले हैं और फिर उन्होंने कहना शुरू करा कि धन संपत्ति सब माया है, क्या मोह करना है इसका। और साधु संत को तो दूर ही रहना चाहिए, महात्मा को इन चीजों से। आप कहाँ, ये मंदिर, आश्रम, रुपया पैसा सब हाथ का मैल है। महाराज सुनते रहे मुस्कुराते हुए, जैसे इनकी बातों पर हामी भर रहे हों। और फिर बोले, अच्छा बाबा और क्या है तुम्हारे पास? बाबा बोले, कुछ नहीं महाराज, और कुछ नहीं। अरे नहीं, महाराज ने फुसलाया, यात्रा में जा रहे हो, तीर्थ यात्रा में, कुछ तो होगा पास में, दिखाओ। तो महाराज के फुसलाने से शायद बाबा ने सोचा कि जैसी परंपरा है कि तीर्थ यात्रा में जाने वाले को सभी कुछ न कुछ अपनी तरफ से देते ही हैं, तो शायद ये भी कुछ देंगे। तो बड़े जतन से संभाल कर रखे हुए कपड़ों के अंदर से
वस्त्रों से उन्होंने नोटों की एक गड्डी निकाली। महाराज ने हाथ बढ़ाया, वो गड्डी ली अपने हाथ में और उसको देखने लगे उलट पलट के, और फिर बोले, ठीक कहते हो बाबा, हाथ का मैल है, सब हाथ का मैल है। और ये कहते हुए उन्होंने वो गड्डी धूनी में डाल दी। धूनी में से लपटे उठी। बाबा स्तब्ध, क्रोध में चिल्लाने लगा, मेरा रुपया आग में डाल दिया। महाराज ने कहा, अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि सब रुपया पैसा हाथ का मैल है, क्या मोह करना, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा रुपया, दूसरे का पैसा तो तुमको मैल ही दिखाई देगा, मेरा रुपया। और बाबा का क्रोध में प्रलाप बढ़ता ही जा रहा था। महाराज मुस्कुराते हुए उसका आनंद ले रहे थे। बाबा को क्रोध का दौरा पड़ा है और महाराज आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब जरा ज्यादा ही हो गया बाबा का प्रलाप, तो महाराज अचानक बोले, बस बहुत हो गया, लाओ चिमटा दो। और किसी ने धूनी का चिमटा उनके हाथ में पकड़ा दिया। महाराज ने चिमटा धूनी में डाला, निकाला, आग में से एक नया नोट बाबा की ओर को फेंका। ले, ये है तेरा पैसा। फिर डाला चिमटा आग में। ले, ये है तेरा रुपया, ये है तेरी माया, ये ले और ये भी ले। महाराज नए नोट निकाल के आग में से चिमटे से बाबा के सामने पटकते रहे। बाबा स्तब्ध। मंडली के लिए तो महाराज का एक खेल मात्र था, लेकिन बाबा के लिए तो बस भौचक्का रह गया। गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए महाराज, क्षमा क्षमा, गलती हो गई। महाराज ने कहा, उठा, चल जा, जा अपनी माया उठा और जा। बाबा उठ नहीं रहे थे। फिर महाराज बोले, जीवन जा, इसको पार छोड़ के आ। जीवन बाबा ने कहा साधु से, उठाओ, उठो और चलो। और जीवन बाबा साधु को नदी के पार सड़क में छोड़ आए। यह महाराज की अहेतुक कृपा थी। बाबा तीर्थ यात्रा में निकले थे, महाराज के चरणों में पहुंचे और मिथ्या ज्ञान और आचरण पर संत की करुणा का प्रहार हुआ और एक साधक को एक सिद्ध से दुर्लभ मार्गदर्शन मिल गया। अहेतुक कृपा है महाराज की। मैं महाराज को एक विराट वृक्ष के रूप में देखता हूं। शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, सब उनकी प्रेम, करुणा, कृपा का विस्तार है। और महाराज प्रेम और करुणा के, कृपा के कल्प वृक्ष हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः।